Please subscribe and share SWNU. सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र नगर की सभी जनताओं का आभार मानता हूँ कि जिस तरह मैं पिछले 20 साल पहले का एक किस्सा भी सुनाया था कि यहीं पे एक रिलायंस का एक्सटेंशन का काम उस टाइम पे वो अधिकारी पास नहीं कर रहा था। यहाँ के बहुत लोगों के रेशन कार्ड नहीं थे, वो टाइम पे इलेक्शन कार्ड नहीं थे, तो कोई भी नेता आकर यहाँ ध्यान नहीं देता था। जब मैं शिवसेना में था तुकाराम काते साहब के थ्रू काम करता था, वो टाइम पे हमने यहाँ आंदोलन किया। आंदोलन करने पर हम पर गुना भी दाखिल हुआ, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है। उस टाइम मैंने जो समाज सेवा चालू की थी तो उस टाइम मेरे पे केस हुई, लेकिन इस महाराष्ट्र नगर को मैं लाइट दे सका, इसका मुझे आनंद है। और महाराष्ट्र नगर आपको बताना चाहता हूँ, ये मुंबई का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट होने की वजह से महाराष्ट्र नगर को सोने की चिड़िया बोला जाता है, लेकिन आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र नगर मुंबई का एंट्री पॉइंट है, लेकिन महाराष्ट्र नगर का एंट्री पॉइंट ही इतना खराब है कि कल को यहाँ महाराष्ट्र नगर में जो पूरा इतना बड़ा एरिया है, अगर वहाँ कोई हादसा होता है तो ना तो कोई एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही कोई फायर ब्रिगेड आ सकती है, न जाने कितने लोगों की मौत हो सकती है। दुख बहुत हो रहा है, प्रतिशत बहुत अच्छा है लोगों का, लोग चाहते हैं बदलाव हो जाए, लेकिन क्या है कि जब तक हम सब घर घर में जाके बोलते नहीं है कि आने वाले 20 तारीख को जो हमारा जयप्रकाश अग्रवाल की निशानी है, ट्रम्पेट 9 नंबर का बटन दबाइए, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। हर 10 लोगों ने रोज के रोज और 10 लोगों को बोलना चाहिए कि हमारा अणुशक्ति नगर का विकास चाहिए तो ट्रम्पेट का बटन दबाइए, या अच्छे हॉस्पिटल चाहिए तो ट्रम्पेट का बटन दबाइए, या रोजगार चाहिए तो ट्रम्पेट का बटन दबाइए। फिर जो भी मेरे दोनों प्रत्याशी है, दोनों उम्मीदवार, उनको पता चलेगा कि तुमने यहाँ आकर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन खुद का विकास किया नहीं, खुद का विकास किया और महाराष्ट्र नगर का विकास किया नहीं। अब जनता आपसे परेशान हो गई है और आने वाले 20 तारीख को जनता आपको दिखा देगी कि बहुत हो गए बाहर वाले, अभी भूमिपुत्र ही चाहिए जो हमारा विकास कर सकता है। आपने सही बोला, सना बहन का लोगों से कनेक्शन अच्छा है, लेकिन कैसा है, उनके हाथ में सत्ता थी, उनके पप्पा आमदार थे, नवाब भाई 2 बार आमदार हुए। आमदार का काम क्या होता है? कनेक्टिविटी किसको बोलते हैं? कनेक्टिविटी होती है कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, बड़े बड़े हॉस्पिटल तैयार करे, अच्छे कॉलेज तैयार करे। मैं सना मलिक बहन को पूछना चाहता हूँ, आपने नालियां बना दी, शेड बना दिया, वो आमदार का काम नहीं है, वो कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी होती है जैसा अभी मेट्रो यहाँ चालू हो रहा है, तो ये मेट्रो चालू हो रहा है तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। सिर्फ स्कूल भी नहीं होने चाहिए, वो स्कूल में मुफ्त शिक्षण होना चाहिए। आमदार का काम ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। मेरी सना बहन ने आमदार का पद का वापर करके लिया, उनके पप्पा के टाइम पे उनके पप्पा यहाँ उपस्थित नहीं थे, वो कुछ कारण से वो बाहर थे, उन्होंने लोगों में मिले, लेकिन जो काम आमदार का होना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। इस बात का खेद है। आपका क्या मिशन लेके जनता के बीच आए हैं? मेरा मिशन यही है कि मैं एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार हूँ, प्रशासन में जाकर कैसा लड़ना है। यहाँ झोपड़पट्टी वासियों में बहुत सारी समस्या है, एक नगर सेवक चाहिए तो आप आपका नगर का विकास कर सकते, स्मार्ट सिटी बन सकता है। लेकिन पिछले 25 वर्ष से हमारा दुर्भाग्य है कि आमदार हमने चुन के दिया, लेकिन उन्होंने स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, जो बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो भी इधर के कर नहीं पाए। तो मेरा विजन बहुत बड़ा है, एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आप महाराष्ट्र नगर में घुसोगे, जिस तरह ये मुंबई का एंट्री पॉइंट आप देख सकते हो, करोड़ों रुपए टोल के मार्फत लिया जाता है और मुंबई में छोड़ा जाता है, लेकिन जैसे हमारे सोने की चिड़िया जो महाराष्ट्र नगर है उसके द्वार पे आएंगे तो हमें बहुत शर्म आती है कि ठीक से रास्ता भी नहीं, और बरसात में तो रास्ता बंद हो जाता है। तो मेरा यही विजन होगा कि महाराष्ट्र का एक बड़ा महाराष्ट्र नगर का प्रवेश द्वार हो और सुशोभित प्रवेश द्वार हो, और उस प्रवेश द्वार के अंदर आएंगे तो आपको वापिस बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अंदर ही अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल सब अंदर ही होने चाहिए, नाना नानी पार्क, गार्डन होने चाहिए। और सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम से विनंती करता हूँ, मुझे ताकत दीजिए कि मैं एक भी झोपड़ा नहीं रहने दूं, हर एक झोपड़ेधारक को 450 स्क्वायर फीट का घर उनको दूं।
क्या झोपड़े धारक को इसी जगह पर देना चाहेंगे आपके आने के बाद या कहीं और जगह? जो जहाँ का भूमिपुत्र है वहाँ ही देना चाहिए। लोगों को अभी पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, किसी भी बिल्डर के हाथ में सर्वे करके प्रोजेक्ट बेच देते हैं, जो स्थानिक नेता होते हैं। अगर हम खुद झोपड़पट्टी धारकों का विश्वास जीतकर अगर अपन मुंबई बैंक से लोन लेंगे और सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, तो जो इनको एसआरए के मार्फत 280 का घर दिया जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट में खुद अपना घर अपन 450 स्क्वायर फीट का बना सकते हैं और सेलेबल माल बेच के अपन मुंबई बैंक का लोन चुका सकते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र नगर में जब भी आपने सुना रहेगा 15-20 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, मेरी बहन गई तो उधर शौचालय में स्फोट हो गया और मर गई वो मेरी बहन। उनको खाली एम्बुलेंस आने में और फायर ब्रिगेड आने में 6 घंटा लग गए। ऐसी शौचालय का बात मैंने इसके लिए लिखा कि एक शौचालय ऐसी जगह है जहाँ सवेरे आदमी जाता है और पूरे दिन का काम सोचता है क्या क्या करना है आगे का, तो कम से कम उसी जगह पे आदमी निवांत ठंडे दिमाग से सोचे। और एक ऐसी शौचालय होने की वजह से क्या होता है कि बीमारियां फैलती नहीं है, शौचालय से ही बीमारियां फैलती है। आज जो कोरोना हुआ, पब्लिक टॉयलेट में लोग जाते थे, थूकते थे, तो उसका इन्फेक्शन उसको होता था। ऐसी अभी जब मैं 15 साल का था, 20 साल का, तब मुझे मालूम चला मोबाइल क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है। अभी बच्चा पैदा हो जाता है, उसको पता चलता है मोबाइल क्या है, लैपटॉप क्या है, वो चलाने लगता है। तो आज भी हम उसी शौचालय में रह के, जैसे आधुनिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसा हर चीज डेवलपमेंट हो रही है, वैसे मेरे शौचालय भी डेवलप हुए। ये मेरा मुद्दा है। मैं स्थानीय अनुशक्ति नगर जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, देखो पैसा ही भले मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मेरे विचार आप तक लेके आया हूँ। अगर विचार आपके दिमाग में गए होंगे, आपके दिल तक पहुँचे होंगे, तो आने वाले 20 तारीख को मेरी जो निशानी है ट्रम्पेट 9 नंबर बटन दबाइए और मुझे विधानसभा में भेजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि जो 25 साल में आपको महाराष्ट्र नगर में नहीं देखने मिला, वो आपको एक ही साल में करके दिखाऊंगा। आपको महाराष्ट्र नगर एक विकसित महाराष्ट्र नगर दिखेगा। सर, कहीं ना कहीं आपके रैली में सुनने को मिल रहा है जय श्री राम का नारा, तो कहीं ना कहीं धर्म को बीच में वोटिंग में लाया जा रहा है। अच्छा हुआ आप पत्रकार भाई है, आपने पूछ ही लिया। धर्म को बीच में लाया गया। भारत के संविधान में लिखा है कि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई। जब हम बचपन में स्कूल में जाते थे, तब भी हमको जो प्रतिज्ञा लेने बोलते थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन यहाँ के सियासियों ने इस अनुशक्ति नगर को मुस्लिम विधानसभा घोषित कर दिया गया है। 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा में 28% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 72% हिंदू पॉपुलेशन है। मैं खुद भाजपा के लिए काम करता था और विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करता था। हमारी युति थी, हमारे युति ने जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं देना चाहता था उसको दे दिया। तो मेरी बहन है सना बहन, वो भी मुस्लिम है। और एनसीपी शरद पवार साहब ने भी जिस को भी कैंडिडेट को टिकट देना था वो भी मुस्लिम है, फहाद अहमद। मुस्लिम से विरोध नहीं है, मुस्लिम भूमिपुत्र हो वो मेरी इच्छा थी। ये दोनों मुस्लिम आउट ऑफ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के। और रह गई बात कि जब आप अलायंस में हो तो बीजेपी के पास कैंडिडेट थे, शरद पवार अपने उद्धव साहब के पास कैंडिडेट थे, एकनाथ शिंदे साहब के पास कैंडिडेट। हमारे सभी हिंदुओं ने सोचा कि जब हम 72% रहकर भी हमें मुस्लिम घोषित किया गया है, क्यों ना एक आजाद हिंदू उम्मीदवार खड़ा करे। इसके लिए हमने हमारा हिंदुत्व का लेकर इस इलेक्शन में उतरे। और ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व पर लड़ना कोई बोले, संविधान में लिखा है कि आप लड़ सकते हो और मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा हूँ। मेरी जात पात की लड़ाई नहीं है, मेरी विकास की लड़ाई है और मैं वो विकास की लड़ाई जरूर जीतूंगा। जय श्री राम। आप अन्याय की बात करें। यस। और आपकी रैली में जय श्री राम का नारा भी लगा है। तो मैंने आपको इस विधानसभा में कई मुस्लिम लोग भी रहते हैं, जो देखो सुशिक्षित मुस्लिम मेरे बांधव है, उनको पता है कि सियासत क्या चल रही है। आपने देखा रहेगा कि पिछले वक्त महायुति थी, उसमें उद्धव साहब और अपने बीजेपी के लोग साथ में लड़े थे, लेकिन सत्ता के लिए उद्धव साहब छोड़कर उधर चले गए महाविकास आघाड़ी में। आपने देखा रहेगा महाविकास आघाड़ी में भी एक दूसरे का जम नहीं रहा था, इसके लिए वो लोग उधर से छोड़कर वापस महायुति की सरकार बनाई है। तो आज लोग संभ्रम में आ गए हैं।
कि मतदान किसको करे। इसके लिए मैं इंडिपेंडेंट खड़ा रहा हूं और इंडिपेंडेंटली लोगों के लिए मैदान में उतरा हूं। इंडिपेंडेंट जीतूंगा और इंडिपेंडेंटली लोगों का विकास करूंगा।